हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे, दो वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, तो प्लीज जाके वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला आज शुरू करने वाले हैं। दो चार क्वेश्चन बचे हुए थे तो उन्हीं को सॉल्व करना है, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और कुछ फ्रेंड लोगों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए, तो आज पढ़ते हैं हम लोग कुछ आगे के ही क्वेश्चन समांतर श्रेणी के, बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा जल्दी से चला जाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर जो लेक्चर होता है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए शुरू कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि विद्या से पढ़ा रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक से, तो लगभग कुछ क्वेश्चन तो पहले से अपलोडेड है, 3-4 बचे हुए थे, तो सोचे 3-4 वो भी अपलोड कर दिया जाए ताकि हम लोग देख लें वहां से। चलिए तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है यदि एबीसी किसमें है, समांतर श्रेणी, यानी कि एपी में है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एबीसी हमारा क्या है, एपी में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, यानी कि हमें क्या करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, टू प्रूव। क्या प्रूव करके लाना हमें, प्रूव करके बताना है। ए ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c कॉमा, इधर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है b c 1/a कॉमा c, उसके बाद एट लास्ट a/b 1/a और 1/b। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ए भी क्या है, एपी में ही है। इसको भी दिखाना हमें एपी में है, इसको दिखाना हमें क्या, कि ए भी एपी में है, यानी कि एबीसी अगर हमारा एपी में है तो हमें प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करके बताना है कि ये भी एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बताते हैं कैसे इसको क्या किया जाएगा। इन सारे को उठा लीजिए इधर बाहर, तो हो जाएगा ए 1/b प्लस 1/c और कॉमा b 1/c कॉमा 1/a कॉमा c 1/a प्लस 1/b। ठीक है, अब देखिए करना क्या, हमें करना है कि पूरे को सॉल्व कर लिया जाए पहले। ठीक है, एक एक टर्म को, यानी कि एक एक पद को पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो सॉल्व करेंगे जब, तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता था। ठीक है, आप लोग भाई पढ़ के आए हो फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ी तो है बस। चलिए यहां आते हैं, तो a प्लस सी अपॉन ए सी। ठीक है, आगे चलिए, तो यहां पे हो जाएगा सी, यहां लिख लीजिए सी, और b प्लस ए अपॉन ए बी, ऐसे कुछ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा देखिए, तो ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी कॉमा, यहां पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी, और आगे चले जाइए तो हो जाएगा सी बी प्लस ए सी अपॉन ए बी। समझ में आया। और आगे अब देखिए क्या करना है हमें। अब हमें करना क्या है कि ये जो हमारा एपी है, यानी कि अभी सिद्ध कर रहे हैं, यानी कि इसको कह सकते हैं कि एपी में है, सिद्ध कर रहे हैं अभी, फिर भी कह सकते हैं क्या, कि जो पोर्शन हमारा है, यानी कि जो टर्म्स दिए हुए हैं, ये सीरीज जो दिया हुआ है क्या है, एपी में है। ठीक है, तो देखिए अब सारे पदों में, इन तीनों पदों में, 3 पद हैं, तो इन तीनों पदों में क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए। क्या किया जाए, एक जोड़ दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तीनों पदों में एक जोड़ने पर, ठीक है समझ में आया, तीनों पदों में क्या करने पर, एक जोड़ने पर, तो आपको लगेगा कि ए सी ए बी अपॉन बी सी प्लस 1, ऐसे कुछ होगा। यहां पे हो जाएगा ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस 1, और आगे चले आइए तो हो जाएगा सी बी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस 1, ऐसे कुछ होगा। समझ में आ रहा होगा कि ऐसे कुछ हमें मिल जाएगा यहां से सॉल्व करने के बाद। ठीक है, यानी कि 1 ऐड करने के बाद ऐसे कुछ हमें दिख रहा होगा। क्या किया गया, 1 ऐड कर दिया गया तीनों टर्म्स में।
ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर मिटा रहा हूं, आप लोग जिसको भी नोट करना हो नोट कर लेगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया गया, 1 ऐड किया तो दिख रहा होगा कि एक भिन्न ए बी बन रहा है, यानी कि भी एक फ्रैक्शन बन रहा है। तो अगर फ्रैक्शन बन रहा है तो शायद यहाँ पे अगर अपॉन 1 कर ले तो ये देखेंगे फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन बन गया तो दोनों को ऐड करना है, इसका मल्टीप्लाई फिर वही काम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे होता था। ठीक है, तो चलिए 1 का अगर मैं मल्टीप्लाई इधर करूं तो शायद लग रहा होगा कि सर वही तो बचेगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही संख्या बचती है जो संख्या लिखी होती है, पता है ना ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए बीसी का मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, तो शायद लग रहा होगा कि बीसी ही मिलेगा, अपॉन नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बीसी ही मिलेगा, श्योर है। आगे चलिए, आगे वाले टर्म में क्या मिलेगा देखिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन क्या मिल जाएगा, ए सी। आगे थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, बी सी या फिर सी बी, तो बी सी मैं ले रहा हूं, बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी, और आगे चले जाइए तो मिल जाएगा ए बी, यानी कि प्लस ए बी, ठीक है ना, यहां से आके, और नीचे हो जाएगा ए बी, ऐसे कुछ मिलेगा हमें। ठीक है, समझ में आया। देखिए अब करना क्या है, थोड़ा सा एक और स्टेप इसमें अब हमें सॉल्व करना है, यानी कि एक स्टेप और अपने दिमाग से करना है, यानी कि हमें यूं कह लीजिए, तो अगर ना याद पड़े तो रट के रखना होगा कि हमें अगर सिद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी से ऊपर वाले में, यानी कि अंश में, यानी कि न्यूमरेटर में क्या किया जाए, क्या किया जाए बताइए, तो इसको हटा दिया जाए, यानी कि इसको निकाल लिया जाए। अब निकलेगा कैसे, अब ये निकलेगा कैसे, तो आपको पता होगा कि अगर इसको निकालना है तो क्या किया जाए, तीनों पदों में इन्हीं चीजों से भाग कर दिया जाए, इन्हीं चीजों से क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। आपको लग रहा होगा ना कि अगर भाग कर दिया जाएगा तो शायद पूरा कट जाएगा। तो मैं लिख फिर नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि लिखिएगा ऐसे ही कि ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी से तीनों पदों में भाग करने पर। ठीक है, तो चलिए आगे बताते हैं। तो हो जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, एक ब्रैकेट बना लीजिए, नीचे आ जाइए तो हो जाएगा बी सी, क्योंकि बी सी तो पहले था, अब क्या करना था, भाग, यानी कि यहां पे कुछ हो जाएगा ऐसे, ये तो करना था, भाग करना था, यानी कि यहां लिख लिए हम। अब इसको सॉल्व करते हैं सॉरी, ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी ए सी अपॉन ए सी, और यहां पे ब्रैकेट में फिर वही चीज, क्योंकि इसमें भी तो भाग करना था, इसी से हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में बना लीजिए एक। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन ए बी, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, तो लग रहा होगा कि पूरा ब्रैकेट एक दूसरे से कट जाएंगे, लग रहा होगा ना देख के कि पूरा ब्रैकेट ही एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर यहां से पता चल रहा है कि क्या सॉरी बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन बी सी, देखिए तो पूरा कट गया, तो भाई ऊपर 1 बचा होगा, 1 अपॉन बी सी। आगे चलिए, यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 अपॉन ए सी, आगे वाले में 1 अपॉन ए बी बचा है। ठीक है, समझ में आया, यानी कि इतना हमारे पास अब पूरा सॉल्व करने के बाद मिला, समझ में आया। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए अगर पहले से क्वेश्चन में लिखा हुआ था ए बी सी हमारा एपी में है, क्या है, एबीसी क्या है हमारा एपी में है, पहले से कह रहा था क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें लग रहा है कि अगर एबीसी से इसमें गुणा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो शायद जब गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एबीसी, तो एबीसी कट जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा एबीसी, तो आपको लग रहा होगा कि ए सी कट जाएगा, बी बच जाएगा, यहाँ पे ए बी दोनों कट के सी बच जाएगा, तो आपको लग रहा होगा कि ए बी सी करके कुछ एक हमारा सीरीज मिलेगा, क्रम मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। तो पहले से जब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एपी में है एबीसी, तो सीधा सीधा है कि ए भी एपी में ही हो जाएगा, क्यों, सही है ना। तो वहां से लिख देंगे, अतः यह प्रूव होता है या फिर यह सिद्ध होता है कि जो ये हमारा पद है ए बी एपी में है, लिख लीजिएगा नीचे। चलिए तो मैं करके बताता हूं, मैं फिर से वही काम कर रहा हूं कि आप लोग लिख लीजिएगा ए बी सी से तीनों पदों में गुणा करने पर। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं ए बी
सी अपॉन बी सी कॉमा ए बी सी अपॉन ए सी कॉमा ए बी सी अपॉन ए बी। कट जाएगा ये, यहां से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और यहां से ये दोनों कट जाएंगे। तो आपको लग रहा होगा कि बचा क्या हमारे पास, ए बी सी, ए बी सी, जबकि हमें पहले से क्वेश्चन में पता था कि ए बी सी क्या है, एपी में है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा था कि एपी में है। समझ में आया? ठीक है, तो जो भी करना है आप लोग नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना है तो कोई बात नहीं, और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा अगर नहीं नोट करना है तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मिटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा 1 और 201, 1 और 201, यानी कि 1 और 201, 1 और 201 बीच सभी सम संख्या, क्या? सभी सम संख्या, सम संख्या, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ठीक है। उसके बाद कह रहा है और 5 से विभाजित होने वाले, ठीक है, 5 से विभाजित होने वाले, यानी कि डिविजिबल बाय द नंबर विच डिवाइडेड बाय, या फिर लिख सकते हैं ऐसे डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, यानी कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है ना। समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आगे और क्या कह रहा है, होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 1 और 201 के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं, जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग, विषम संख्याओं का योग, और 5 से जितने विभाजित होने वाली संख्याएं हैं उनका योग हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आई थिंक। चलिए तो बताते हैं, पहले निकालते हैं हम लोग सम संख्याओं का योग। इसका निकालते हैं सम संख्याओं का योग, तो लिख ले रहे हैं सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम संख्याओं का क्या योग निकालना हमें, तो सम संख्याओं का योग पहले फाइंड आउट कर लिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सम संख्या अगर आपको पता हो, आप लोग पढ़ के आ रहे हो, तो फिर ये तो पता ही होगा, पता हो नहीं पता होगा कि 1 के बाद पहली सम संख्या क्या आती है, आई थिंक 2, ठीक है, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ऐसे करके आता था। लेकिन कहां तक जाना हमें, लिमिट है भाई कि 201 तक जाना था, 201 तक जाना था, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि 201 तक जाना था और उसके बीच में हमें रहना है, यानी कि सीधा सीधा कि 200 ही तक जाएंगे, 200 तक जाएंगे, क्योंकि 200 जो हमारा है वो सम संख्या है। 200 क्या है हमारा, सम संख्या है। समझ में आया? ठीक है, अब यहां से हमें ए डी यहां से कैसे मिलेगा, T2 से T1 को माइनस कर देते थे, यानी कि दूसरे वाले पद से पहले वाले को घटा लेते थे। सॉरी, तो आपको लग रहा होगा कि A और D यहां से मिल जा रहा है, A और D मिल जा रहा है, लेकिन एक चीज की कमी पड़ रही है हमें, क्या, n की वैल्यू। अगर n होता तो पूरा फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर लेते भाई, इसका योग निकाल लेते। ठीक है, यानी कि इस सीरीज का क्या करते, योग निकाल लेते, n बस हमारे पास नहीं है। चलिए, तो पहले ही लेक्चर में जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, इंट्रोडक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था हमने कि आपके पास एक फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला हमने बताया था, याद ना हो तो यहां से फिर से देख लीजिए, रिकैप्चुलेट कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब चलिए देखिए, L यहां तो पता है हमें, लास्ट
लास्ट तो यही है 200, ठीक है। तो 200 यहां रख लिए हम। ए मतलब 2, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 2 है, ठीक है। 2 प्लस यहां पे मल्टीप्लाई मैं करूं तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 200 होगा, ठीक है। देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 2n 200। तो शायद आपको लग रहा होगा कि यहां से सर n की वैल्यू 100 हो जाएगी, n की वैल्यू 100 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और 200 में जब 2 का भाग करेंगे तो शायद 100 ही मिलेगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आया? यानी कि n की वैल्यू यहां से हमने निकाला कितना, 100 निकाल लिया। तो यहां पे मैं लिख ले रहा हूं 100। अब n की वैल्यू भी हमें मिल गई, ठीक है। चलिए, तो अब सबको फॉर्मूला पता होगा, मैं मिटा ले रहा हूं इसको, ये तो निकालने आ गया होगा अब आई थिंक। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें निकालना क्या था, सम संख्याओं का योग। तो योग का फॉर्मूला क्या होता था बाबू, Sn बराबर n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता था। रख लीजिए सॉरी, n कितना है, 100 है, 100 बट्टे 2, 2 इंटू 2 क्योंकि a की वैल्यू 2 है, प्लस यहां पे देखिए 100 माइनस 1 इंटू 2 होगा। सॉल्व करते हैं तो मिलेगा S100 बराबर, यानी कि S100 मतलब क्या, S 100वें पदों तक का योग, ठीक है ना, 100वें पदों तक का योग, ठीक है। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 50, 4 और यहां शायद 99 हो जाएगा, और 99 का दोगुना करेंगे तो 198 हो जाएगा ना। चलिए आगे चलते थोड़ा सा। चलिए यहां हो जाएगा 50, और यहां ऐड करने के बाद लग रहा होगा कि 202 हो जाएगा, 202 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 0 हो गया और 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, सारी जितने भी 1 से 201 तक के बीच में जितनी सम संख्याएं हैं उनका योग मिल जाएगा कितना, 10,100, 10,100, ठीक है। समझ में आया? चलिए इसको मिटाते हैं, अब निकालते हैं विषम संख्याओं का योग, ठीक है। तो आप यहां से तो समझ ही गए होंगे कि अगर विषम संख्याओं का योग निकालना हमें, तो फिर से वही प्रोसेस, फिर से क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस अपनानी पड़ेगी हमें। कौन सी प्रोसेस, जो पीछे भी कर क्या किए हैं, विषम। देखिए अब पीछे क्या प्रोसेस हमने अपनाया था कि एक सीरीज बनाए थे। सीरीज कैसे बनाए थे, हमें पता है कि जो विषम संख्या हमारी होती है तो क्या मिलती, पहले यहाँ 1 के बाद क्या मिलेगा भाई, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ऐसे मिलता था, ठीक है। उसके बाद डॉट 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 का क्या मिलेगा एट लास्ट, 201 के बीच लिखना था तो शायद 199 मिलेगा। सोच के देखिए कितना मिलेगा, 199 मिलेगा हमें। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन लगा लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? अब प्लस साइन क्यों लगा रहा है पता है ना, क्योंकि योग हमें फाइंड आउट करना है इसलिए, ठीक है। अगर सीरीज बनानी है तो सीरीज तो यही बनेगा, समझ लो। हो सकता है आगे समझ ही ना पाया कि सर प्लस प्लस बना दिए, ऐसे सीरीज बनेगा। प्लस और प्लस का मतलब हमने पिछले लेक्चर में बता रखा है आपको, ठीक है। अब यहां से भी आपको लग रहा होगा कि a की वैल्यू हमने 3, a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 3, और d की वैल्यू 5 में से 3 को घटा ले तो 2, यानी कि a और d तो हमें यहां से मिल रहा है, a और d हमें यहां से मिल रहा है। लेकिन n की वैल्यू इसमें भी नहीं पता है, n की वैल्यू इसमें भी नहीं पता है। तो क्या करना पड़ेगा, अब n की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही काम करेंगे जो पहले से करके आए हैं। क्या किए थे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पे L कितना हो जाएगा 199, a की वैल्यू 3, n निकालना हमें, और d की वैल्यू 2, 199 3 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से शायद यहां जब घटेगा ये तो मिलेगा क्या 199 और इज इक्वल टू 1 प्लस 2n। भाई यहां देखो 3 और 2 से, ठीक है।
अब एक को मैं इधर लेके आऊं तो माइनस हो जाएगा 2n। अब इसको घटा लीजिए तो साथ मिलेगा 198 बराबर 2n, और n बराबर 2 को इधर लेके आओगे तो 99 मिल जाएगा। यानी कि इस 1 और 201 के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 99 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, अब उनका योग हमें फाइंड आउट करना है, तो फिर से क्या करेंगे, हमें चलना पड़ेगा फिर से SN वाले फॉर्मूले के पास और उससे सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, मिटा देते हैं अब इतना, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और एक बात, आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, तो सारे जितने भी फॉर्मूले हैं और उस क्वेश्चन में जितने भी फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं उन फॉर्मूलों को पहले लिखिएगा, उसके बाद ही सोल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि इन सारे फॉर्मूलों पे नंबर होता है। ठीक है, सारे फॉर्मूलों पे नंबर होता है। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो प्लीज जरूर उसको लिखिएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख के सॉल्व करेंगे तो शायद कुछ भूलेगा भी नहीं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे SN कितना हो गया जी? 99, सॉरी हाँ 99। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 99/2, और यहाँ पे 2 × 3 प्लस 99 - 1 कर लीजिए, डायरेक्ट में लिख लूं तो हो जाएगा 98 और गुणे 2 हो जाएगा ना भाई, 99 हो जाएगा। यहाँ -1 कर लिए तो कितना मिल जाएगा? 98। ठीक है, उसके बाद d की वैल्यू रख दिए, 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो अभी क्या मिल रहा है हमें? यहां से लग रहा है कि अगर मैं 2 को इसमें एंट्री दे दूं, अगर 2 का एंट्री मैं कर दूं तो शायद लग रहा होगा कि इन दोनों में 2 है, इन दोनों में क्या है? 2 है, तो शायद 2 दोनों में कट जाएगा। अब आगे समझ ही नहीं पा रहे होगे तो चलो मैं बता दूं थोड़ा सा। = 99/2, और हम क्या कर रहे हैं, दोनों पदों में से इन दोनों पदों में से मैं 2 को बाहर निकाल के लेके आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? 2 को बाहर मतलब कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ शायद मल्टीप्लाइड 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अब 3 + 98 बचा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कट जाएगा तो मिलेगा क्या? 99 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 99 होगा, 99। ठीक है, तो यहां से हमारा ये योग हो जाएगा किसके लिए? विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कहा था भाई? 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। किससे? 5 से विभाजित होने वाली। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। क्या फाइंड आउट करना है? यहीं पे लिख ले रहा थोड़ा सा। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं क्या करना पड़ेगा। फिर वही काम जो पहले किए थे। फिर क्या करना पड़ेगा? हमें एक सीरीज बनानी पड़ेगी। सीरीज कैसे बनेगी? पहले तो देख लो कि 1 के बाद पहला कौन सा ऐसा संख्या है जो 5 से कट रहा हो। कौन सा कटेगा भाई? 5 ही तो पहले कटेगा। 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे कुछ होगा। डॉट डॉट कहां तक जाएगा? 200 तक, क्योंकि 200 भी तो 5 से कटता है। 200 भी तो 5 से कटेगा, तो हो जाएगा 200 तक। ठीक है, फिर इसमें भी लग रहा है कि a की वैल्यू तो हमें दिख रहा है 5 है, और d की वैल्यू भी सीधा सीधा दिख रहा है कि 10 में से 5 को घटा लो तो 5 ही मिल जाएगा। यहां तक तो हमें समझ में आया, लेकिन सर इसमें भी n की वैल्यू नहीं है। n की वैल्यू इसमें भी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू यहां से भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे पिछला वाला हम लोग किए थे 2 क्वेश्चन, वैसे ही। सॉरी, 2 इंच का पार्ट किया ना, वैसे ही। तो क्या था? L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें लास्ट टर्म 200, a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो n ऐसे छोड़ दो और d की वैल्यू 5। चलो, तो हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5n-5 200। तो आपको लग रहा होगा कि ये दोनों कट जाएंगे और n की वैल्यू 200/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शायद 40 टर्म ऐसे होंगे जो 5 से विभाजित हो रहे होंगे। ठीक है, 1 और 201 के बीच में
समझ में आया? चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। तो अब n की वैल्यू तो आपको मिल गई, यहां रख लो। कितना मिला भाई? 40 मिला। कितना मिला? 40 मिल गया n की वैल्यू। मिटाते हैं इसको। फिर से वही फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 40 बट्टे 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस यहाँ पे देखो तो 40 में से 1 घटा लो 29, डी की वैल्यू 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 से काट लो इसको तो हो जाएगा 20 20 मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये मिलेगा 10 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो तो 5 5 9 45 बचा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ मिलेगा ना हमें। चलिए अब देखिए, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 20 इंटू कितना हो जाएगा 1950। इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें कर लीजिए तो आपको लग रहा होगा कितना मिलेगा हमें, दो तो जीरो मिल जाएंगे। S40 इज इक्वल टू कितने जीरो, 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको लग रहा होगा कि अगर 200 हो रहा है तो यानी कि 400 में से 10 घटा लिए तो कितना मिलेगा 390। अगर नहीं समझ में आ तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जा 10। ठीक है, कैरी 1 आ गया, 2 9 जा 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19, कैरी 1 आ गया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि S40 इतना मिल जाएगा हमें। समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कंप्लीट होता है हमारा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में 3 चीज पूछे हुए थे और तीनों का योग हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब कुछ बचा है नहीं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना लेट किए, बिना देर किए। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी श्रेणी का nवां पद कुछ दिया हुआ है, 2n प्लस 3 दिया हुआ है, nवां पद दिया हुआ है। ठीक है, nवां पद का मतलब आप क्या समझते हो? nवें पद का मतलब आप क्या समझते हो? आप अपने माइंड से सोच लो कि आपको आता भी है या नहीं। nवें पद का मतलब आप क्या समझते हो? nवें पद का मतलब होता है tn बराबर कितना दिया हुआ है, अभी हमने बताया 2n प्लस 3, इसको कहते हैं nवां पद। ठीक है, nवां पद इसको कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद कह रहा हो तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात क्या करना है हमें? फाइंड आउट क्या करना है? Sn। किसके लिए? इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? Sn फाइंड आउट करना है। चलिए तो देखिए, यहाँ पे हमें कोई सीरीज विरीज नहीं मिली हुई है, तो सीरीज निकालने के लिए क्या करेंगे? अपने खुद से निकाल सकते हो भाई। तो अगर मान लो पहले T1 निकालना, यानी कि पहला वाला टर्म जो हमारा है उसको निकालना है, तो क्या किए? पहले यहां लिखे, मतलब n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 क्या था? पदों की संख्या, मतलब बताता था ना पदों की संख्या को। तो क्या है? पदों की पहली वाली संख्या, यानी कि 1 इंटू ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? आपको लग रहा होगा कि पूरा 5 हो जाएगा, यानी कि T1 की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी हमें? 5 मिल जाएगी। अगला सॉल्व कर लो T2 को। तो T2 कितना हो जाएगा भाई? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो T2 मिल गया हमारा। कैसे हुआ सबको पता चल गया होगा, नहीं पता चला तो बस बता दूं कि n की वैल्यू क्या रख देंगे? अब 2 रख देंगे, क्योंकि दूसरे वाले पद को फाइंड आउट कर रहे थे। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 और दोनों जोड़ लो तो 7 मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब मिला क्या क्या? T1 T2। तो आपको लग रहा होगा कि अगर T1 मिल गया तो इसी को शायद A कहते हैं। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम लोग चाहें तो D निकाल सकते हैं। कैसे? T2 माइनस T1। तो क्या है? T2 7 है और T1 5 है, तो यहां से मिल जाएगा D की वैल्यू 2 मिल जाएगा। A की वैल्यू यहां से मिल गई हमें, और वहां से क्या मिल गया? D की वैल्यू। अब निकालना क्या है? Sn निकालना था हमें। तो Sn का फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिख लिए। अब ऐसा नहीं निकालना, यानी कि nवें पद में कुछ मिलेगा तो हो जाएगा n अपॉन 2। A की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देख लो, सॉरी 5 है ना, 10 हो जाएगा। सॉरी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो यहाँ से 5 आएगा A के पास,
ठीक है, a मतलब 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू नहीं पता हमें, d की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रख लो यहाँ, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे भी लग रहा होगा आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करो अगर तो मिलेगा 2 इंटू 5, ठीक है। तो इन दोनों में भी 2 कॉमन हो रहा है तो हो जाएगा n इंटू 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे और मल्टीप्लाई तो कुछ करने के लिए है नहीं क्योंकि यहाँ से सबको हमने बाहर निकाल लिया था, तो n-1 हो जाएगा, अभी n-1 हो जाएगा। समझ में आया ना ये पोर्शन? अगर ना समझ में आया फिर से समझा दे रहे हैं। क्या किए हम, 2 को कॉमन किए दोनों पदों में से, इन दोनों पदों से 2 को कॉमन कर लिया गया, तो 2 यहाँ से बाहर आया फिर यहाँ से भी बाहर आया, ठीक है। तो जब दोनों बाहर आ गए तो यहाँ पे बचा 5 प्लस उसके बाद n-1 ही तो बस बचा, इसको लिख लिया गया। यहां से दिख रहा है कि टू कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि n उसके बाद मल्टीप्लाइड यानी कि ब्रैकेट, यहाँ पे क्या होगा इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा ना, तो कितना मिलेगा n और प्लस 4, यही जो होगा हमारा क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, क्या हो जाएगा Sn हो जाएगा, यानी कि यही हमें फाइंड आउट करना था। सबको समझ में आ गया होगा लगभग, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, फिर से इसको कुछ किसी तरह समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मिटा रहे हैं इसको। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक 81 पदों की श्रेणी, कितने पदों की 81 पदों की। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि अगर 81 पदों की श्रेणी है तो इसका मतलब है कि उसमें 81 पद होंगे। कितने पद होंगे 81, यानी कि n कितना होगा उसका 81 होगा, n कितना होगा 81 होगा, यानी कि 81 पद होंगे, यानी कि n 81 होगा। समझ में आ गया होगा कि श्रेणी का 41वां पद 10 है। 41वां पद से आपको क्या फील हो रहा है, 41वां पद अगर है तो आपको पता है 41वां मतलब यही होगा, यही पद होगा, और हमको पता है कि इसमें क्या लिखते थे a प्लस n से एक कम, तो 41वां है तो इससे एक कम, यानी कि 40d, कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ है, ठीक है। 41वां पद क्या दिया हुआ 10 दिया हुआ है, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, क्या करना है श्रेणी का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो घबराना उबड़ाना कुछ नहीं है, बस इतना दिया हुआ है तो पहले क्या करना है इसको लिख लेना है, उसके बाद लिखेंगे, देखिए ध्यान से, Sn बराबर योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये है ना हमारे पास, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 81 है n की वैल्यू, इसी का योग हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। 81/2 यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए, अब a की वैल्यू हमें पता ही नहीं भाई तो a लिखेंगे ऐसे ही, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 81 में से कम कर लो तो मिलेगा 80, मिलेगा ना 80, तो हो जाएगा कितना 80d, ठीक है। उसके बाद देखिए तो क्या करेंगे, इस 2 से डिवाइड कर लेंगे दोनों में, ये 2 है जो अंदर प्रवेश करवा देंगे इसका, तो मिलेगा क्या 81, अंदर जो 2 जाएगा तो मिलेगा क्या a, यहाँ पे 40d, समझ पा रहे होंगे, सिंपल सा है, ठीक है। उसके बाद 81, अब आपको लग रहा होगा कि ये जो टर्म है हमारा इसके इक्वल हो गया, और ए भी तो इसी सीरीज का, यानी कि इसी एपी का, ए भी तो टर्म था 41वां जो था, इसी सीरीज का ना टर्म था ये, ठीक है। तो क्या हम इसके इक्वल 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10, यानी कि 810 हो जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। समझ में आया। चलिए तो इसी के साथ ये समांतर श्रेणी हमारा समाप्त होता है। इसके बाद पढ़ते हैं जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। तो जो भी लेक्चर्स में मतलब 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, जो भी दिक्कतें आई हो, ठीक है, ऐसा हो कि ना समझ में आया हो या फिर कहीं भी थोड़ा बहुत, ठीक है, तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और तीनों लेक्चर्स को जाके देख लें, जैसा कि हमने बताया है आपको पिछले लेक्चर्स में कि जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूं, अगर उतना आप लोग पढ़ लेते हो, उतना सॉल्व कर लेते हो, सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर मान लीजिए ऐसा हो गया है कि कुछ पढ़े ही नहीं हो और फेल होने वाले हो, तो फेल होने से अच्छा यही है
कि पूरा पढ़ लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही बस पढ़ना है, एक क्वेश्चन ना इधर ना उधर, और जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझना है, ठीक है। उतना अगर कर लिए तो हमारे ख्याल से फेल तो नहीं ही होगे, ठीक है। अगर अच्छा नंबर स्कोर करना है, ठीक है, तो बहुत केयरफुली पढ़ो। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो कि समझा दिए हो हम और समझ में ना आया हो तो छोड़ो मत, उसको भी पढ़ते रहो, खुद से प्रैक्टिस करो, इन सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसा मतलब अपने आप को ऐसा बना लो कि अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने इन सब में से कोई फेस करते हो तो वहां पे गलतियां ना हो तुमसे, ठीक है। यानी कि कोई भी दिक्कतें अगर होती हैं तो कब होती हैं, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, यानी कि जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतने ही आप परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं से इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एट लास्ट अगर वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और प्लीज प्रॉब्लम्स को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमें कितने प्रॉब्लम्स हैं। और जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं, अगर नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा वहां से जाके, ठीक है। और प्लीज अपने फ्रेंड लोगों में थोड़ा शेयर करते रहिए। चलिए, तो इसके साथ ही मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।